हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS-PCS मास्टर क्लास। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी और वीडियो एग्ज़ाम के लिए आपका ये टेस्ट नंबर होगा 4। तो आज के प्रश्न में हम भारतीय इतिहास और करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए नियमित रूप से टेस्ट लगाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थानीय स्वशासन की निम्नतम इकाई है? चलिए इसका आंसर बताइए। स्थानीय स्वशासन की निम्नतम इकाई तो मंडल पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? गोवा, केरल, असम या फिर त्रिपुरा? सही आंसर आपने गेस किया ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया था? तो 1857 की क्रांति आपको याद ही होगी, और उसी के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया था कब? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1861, यानी कि यहाँ पर जो आपका विकल्प है गलत हो गया है, डी होना चाहिए था 1861। ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका, किस बिल या अधिनियम के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मामले सुनने का अधिकार मिला? तो ये बिल है इल्बर्ट बिल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। और इल्बर्ट बिल ये कब पारित हुआ था? 1883 में। तब वायसराय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है। तो इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे, यानी कि 1883 से पहले यूरोपियंस के मामले में इंडियन नहीं आते थे या उनको अधिकार ही नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती है? केवल राज्यसभा में गलत है, केवल लोकसभा में ये भी गलत है। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक में ये भी गलत है। सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कई बार प्रश्न ये भी आता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है तो उसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो ये अनुच्छेद 61 है। ठीक है, ये याद रखना। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करते हैं लोकसभा स्पीकर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में जो परिवर्तन हुआ था, अभी तक केवल एक ही बार हुआ है, ये था 42वां संविधान संशोधन। ये किया गया था 1976 में। ठीक है। तो इसी संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्दों को भी जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध भी किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। नेक्स्ट है आपका, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। असहयोग आंदोलन के बारे में 2 कथन हैं। पहला कथन है कि 1 जुलाई 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था और दुर्भाग्यवश इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1 जुलाई को नहीं शुरू हुआ था, बल्कि वो 1 अगस्त को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है।
दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये गलत है, ये नागपुर में हुआ था। जबकि सितंबर में एक अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कलकत्ता में, और उसमें जो असहयोग आंदोलन था उसकी बात कही गई थी, लेकिन पुष्टि हुई थी दिसंबर वाले में। दिसंबर 1920 में जो नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसी में असहयोग आंदोलन को पुष्टि मिली थी, मतलब उसको जो है फीडबैक दिया गया था, और वहीं से आधिकारिक रूप से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर दोनों जो कथन है वो गलत हैं, तो यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में विचार करें। तो अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 के रंपा विद्रोह, जिसको मन्यम विद्रोह कहा जाता है, तो 1922 में शुरू हुआ था रंपा विद्रोह। इसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, करेक्ट है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उन्हें मन्यम वीरुडु यानी कि जंगल का नायक ये उपाधि उनको मिली थी। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन ए। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया था और एक पेड़ में बांधकर 1924 में उनको सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई थी, और इस प्रकार से जो एक सशस्त्र विद्रोह जन्म ले रहा था उसको अंग्रेज़ों ने डरा कर प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन होगा, तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तिस या फिर सवाकामी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपको बताना चाहेंगे कि अब तक कुल जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, पहली हुई थी 383 ईसा पूर्व में राजगृह में, शासन था अजातशत्रु का और अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीत हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, शासन था कालाशोक का, अध्यक्ष सवाकामु थे। तीसरी बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पर? पटना पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष यानी कि शासन था अशोक का और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कुंडलवन में कश्मीर में 72वीं शताब्दी में, कनिष्क का शासन था, वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। तो यहाँ से एक आध प्रश्न तो अक्सर ही पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई जाती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, तो यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा होती है, तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन, यही इसका प्रतीक है। यानी कि आपका सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है? तो भारतीयों के जो 6 दर्शन हैं उसमें मीमांसा और वेदांत हैं, न्याय और वैशेषिक भी है, सांख्य और योग भी हैं, लेकिन लोकायत और कापालिक नहीं है। तो हमारा जवाब बनेगा ऑप्शन सी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत हैं, यही वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन कहे गए हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत दर्शन के वादरायण। तो ये याद रखना आप। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की जो प्रेम कहानी मिलती है वो मालविकाग्निमित्रम में मिलती है। यह किताब किसने लिखी थी? तो कालिदास के द्वारा यह किताब लिखी गई है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता है उसकी रचयिता हैं सरोजिनी नायडू। ये एक जानी मानी कवित्री भी थी। ऑप्शन सी इनका, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? जनजातियों का विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स, इसको जारी करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए यानी कि ओडिशा।
अक्टूबर 2022 में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया? तो पोषक अनाज अवार्ड ये दिया गया है किसको? सही जवाब इसका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लेना। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जिसको अब रानीपुर बाघ रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी करेक्ट है। और आपको पता होगा कि अक्टूबर 2022 में इसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व। तो यूपी में जो पहले से 3 टाइगर रिजर्व थे वे हैं दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, अब चौथा हो गया है रानीपुर। नेक्स्ट होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो फ्रेंड्स ये मनाया गया था 2022 में 3 अक्टूबर को मनाया गया। तो ये हर साल 3 अक्टूबर को ही नहीं होता है। देखो ये जो वर्ल्ड हैबिटेट डे होता है यह अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो ये याद रखना, 2022 में ये 3 अक्टूबर को था, अब 2023 में इसकी तारीख जरूर बदलेगी। अक्टूबर 2023 में किस देश के स्वांते पाबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल प्रदान किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर जो चिकित्सा का नोबेल है वो दिया गया था किसको? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी कि स्वीडन। स्वांते पाबो कहाँ से हैं? स्वीडन से हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। और अब एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन में है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।